हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस का चैप्टर 7 सेइंग विदाउट स्पीकिंग। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ ही हम बताएंगे कि कहाँ क्या पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया है कि एक टीचर ने क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और सभी ग्रुप्स में सभी बच्चों को एक एक स्लिप दी जिसमें कुछ ना कुछ लिखा है एक्ट करने के लिए, और वो एक्ट ऐसे करना है कि आपको बोलना कुछ नहीं है और दूसरे ग्रुप के सामने एक्ट करना है, और वो सामने वाला जो अपोजिट ग्रुप है वो पहचानेगा कि आप क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, और सेम वही एक्टिविटी फिर वो दूसरा ग्रुप आपके सामने करेगा। तो बिना कुछ बोले आपको अपने आँखों से, चेहरे के हाव भाव से और हाथों के इशारों से, शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है और एक दूसरे को अपनी बातों को समझाने का प्रयास करना है। तो ठीक है, ये तो था इंट्रोडक्शन में टीचर ने जो एक छोटा सा गेम बच्चों के साथ खिलवाया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। हैव यू एवर सीन एनीवन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? यहाँ पे पूछा है कि क्या आपने कभी किसी को इशारों में बात करते देखा है? When do people need to talk like this? लोगों को इशारे में बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? Most of us can hear and speak. ज़्यादातर हम में से सभी लोग सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, but there are some people who can neither hear nor speak. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। These people talk through actions. ये जो लोग हैं ये actions करके, यानी कि इशारों में एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करते हैं। They understand what the other person is saying by studying their lip movement. वो एक दूसरे की बातें व उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। All of us can not do everything. हम सभी तो सब कुछ नहीं कर पाते। Some of us sing well. हम में से कुछ अच्छा गाते हैं। Others write good poetry. तो कोई पोइट्री यानी कविताएं बहुत अच्छी लिखता है। Some can climb trees quickly while others can run fast. कुछ पेड़ बहुत जल्दी चढ़ सकते हैं तो कोई दूसरा बहुत तेज़ दौड़ सकता है। Some can draw well, other can sing in tune. कुछ बहुत अच्छी ड्राइंग करते हैं तो कुछ लोग जो है बहुत अच्छी ट्यून में गाना गाते हैं, सुर में गा पाते हैं। We are all special in our own ways. तो हम सभी अपने अपने तरीके से कुछ खास हैं। Hence in school we can learn from each other. स्कूल इसलिए तो है कि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। Like all children, सभी बच्चों की तरह children who can't speak, who cannot speak and hear also go to school to read and write. बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो भी स्कूल जाते हैं to read and write, पढ़ने और लिखने के लिए। In school, sign language is taught to them. तो उन बच्चों को स्कूल में इशारों से बात करने की भाषा सिखाई जाती है। Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. तो चलिए अब एक बच्ची के बारे में पढ़ते हैं जो सुन नहीं सकती, वह बच्ची फिर भी कितना कुछ कर पाती है। I have a sister. My sister cannot hear. मेरी एक बहन है और मेरी बहन सुन नहीं सकती। I have a sister. My sister is deaf. Deaf means बहरा होना, जो सुन नहीं सकता। मेरी एक बहन है, My sister is deaf. मेरी बहन जो है वो सुन नहीं सकती है। There are not she is a special. वह ख़ास है। There are not many sister like mine. बहुत ही कम लोगों की बहन मेरी बहन की तरह होती हैं। My sister can play the piano. मेरी सिस्टर पियानो बजा सकती है, पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है। But she will never be able to sing. लेकिन वह गाना गाने के योग्य नहीं है। She cannot hear the tune. She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey's bar. वो जो है उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि जैसे रेडियो चल रहा है या वो बंद है, और कूदने, उछलने और कलाबाजियों, मंकीज़ बार यानी कलाबाजी जैसे मंकी करते हैं ना, तो वही है। कलाबाजियाँ लगाने में उसको बड़ा ही आनंद आता है। नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल. और अब मेरी बहन मेरे साथ ही स्कूल में जाने लगी है। आर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिव रीड एट होम. और मैं और मेरी माँ और मैं उसे घर पर होठ पढ़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं।
The teacher and children do not understand every word she says like sister or water or thumb. क्लास में टीचर और अन्य बच्चे भी जो हैं मेरी बहन के कहे हुए सभी शब्दों को समझ नहीं पाते हैं. कल मैंने धूप का एक चश्मा पहन रखा था और उसका फ्रेम जो है काफ़ी बड़ा था और उसके लेंसेज ब्लैंक थे. जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा क्योंकि व्हाट डू माई ब्राउन आइज सिट टू हर ब्राउन आइज़, क्योंकि वो जो है मेरी भूरी आँखें उसकी भूरी आँखों से न जाने क्या क्या कहती हैं. इसका मतलब कि वो आँखों ही आँखों में अपनी बातों को समझाने का प्रयास करती है और दूसरे की आँखों से आई कांटेक्ट करके कुछ समझने का प्रयास करती है. इसीलिए जो उसने कल चश्मा पहना था जिसके लेंसेस काले थे उसने उसकी बहन ने उतारने के लिए उसको कहा था. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. हम अपनी आँखों से बहुत कुछ कहते हैं. छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कितना कुछ कहते हैं चेहरे से, हाथों से. They understand a lot too. वे कितना कुछ समझते भी हैं. This is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? तो इसका चेहरा क्योंकि ये हैप्पी है तो ये इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा. ठीक है, ये इसकी आई हो गई और ये इसका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा. और ये जो आफताब का खिलौना गिरकर नीचे टूट गया था वो अब सैड है तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो ऐसे होगा. दिस इज़ यामिनीज़ मदर. ये यामिनी की मदर हैं. Today while Yamini was taking out of the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. और जब यामिनी किचन से अचार की बोतल निकाल रही थी कांच की तो वो उसके हाथ से छूट गई और टूट गई. तो उसकी मदर का फेस कैसे होगा? एंग्री वाला होगा. ओके. एंड ये रेहाना है. ये डॉग से बहुत डरती है. While playing suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? तो उसका फेस कैसा होगा? डरा हुआ. By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. तो हम किसी के चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि ये पर्सन जो हैप्पी है, सैड है या एंग्री यानी गुस्सा है. Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई शरारत की हो, मिस्चीफ मीन शरारत, और आपसे कोई गलती हो गई और माँ का चेहरा देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कितना गुस्से में है. नाउ वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल. इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स. दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स. यानी कि इसमें बताया है कि हम अपने डांस के थ्रू भी अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डांस करने में कुछ इशारे और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कि मुद्रा और मुद्राज कहते हैं. क्या कहते हैं? मुद्राएं एंड भाव कहा जाता है. तो ये कुछ डांस की, नृत्य की कुछ इस तरीके से मुद्राएं और हाव भाव होते हैं जिनसे कुछ समझने का, समझाने का प्रयत्न डांस के थ्रू कराया जाता है. यहाँ पर ये इन पिक्चर्स को देखना है और गैस करना है, अपने मन से कहानी बनानी है और अपने फ्रेंड्स को सुनाना है कि ये गिलहरी जो है खुशी से डांस कर रही है, यहाँ पर एक खाना बना रही है. फिर यानी कि खुश होते होते आज वो बड़ी खुश है, खुशी से खाना बना रही है. उसने सबको दावत दी है, बनाया. कौए और चूहा और ये सब लोग, मधुमक्खियाँ जो है उसका बनाए हुए खाने का आनंद ले रहे हैं.